इतने इज़्ज़तदार आए। सुल्तान करबला की करीम माँ किसी को खाली दामन न जाने दे। ये शब हजात यकीनन उसी के मुकद्दर में आती है कि जिसकी माँ ने बताया हो कि बेटा अली वाजिब होता है। शुक्र हूँ आपका। इज़्ज़तदारों की ज़ियारत का मौका, हुक्म की तामील, वादा वफा हो गया। हर वो दिल जिसमें अली ने अपनी मोहब्बत का काबा बना रखा है, उसकी रोशनी चेहरे पे ज़रूर आ जाती है। इंतहाई खुशी भी महसूस हुई। पहली बार मैं इस मुकाम पे आया हूँ, लेकिन जाने पहचाने चेहरे आंखों के सामने हैं। जब सफ़र हो रहा था लाहौर से तो जहन में कुछ और था, लेकिन आपका जो मिजाज है, कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दिए। अगर आपका माहौल बन गया तो एक ऐसा मौजू मुझे कहना जो आपके नौकर से पहले मिंबर से किसी ने नहीं कहा, उसका भी ताल्लुक या उस मौजू का ताल्लुक भी इस शाबान से है। यही रवा दवा मिजाज रहा तो चलो सफ़र करते हैं 4 मिसरों से। यकीन की सरहद तक ले आएंगे मुझे कि कितनी देर आपको मुझे ज़हमत देनी है। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। अगर आप भी आ जाएं तो एक माहौल, आप थोड़ा सा करीब आ जाएं तो एक माहौल बन जाएगा। मिंबर नीचे नहीं उतार सकते हम। अगर आप, मैं चाहता हूँ कि मिंबर नीचे आ जाए, मैं इनके करीब आ जाऊँ ताकि मैं पैगाम समझा सकूँ। थोड़ी बुलंदी पे है, मेहरबानी होगी, ज़हमत की माफ़ी। ये बस ओके। ये अब माहौल बिस्मिल्लाह, जिंदगी आप माशाल्लाह। अब मुझे बहुत शुक्रगुजार। लो, मैं अब मुतमिन हूँ, मैं अब राज़ी हूँ। आप जिए सलामत रहें। ये महीना ही ऐसा है, हाय, 1 महीने में कितने कुरान नाज़िल हो गए। आप जिए, शुक्रगुजार हूँ आपका। चले, वादा हो गया है, मैं आज के दिन का तोहफ़ा दे के जाऊँ। अगर जहन में नहीं था, अगर आया तो कोई 14 की मर्ज़ी है। 4 मिसरे पढ़ते हैं, फिर अंदाज़ा हो जाएगा। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। हाय हाय, शुक्रगुजार हूँ आप जी। आप मेरे सामने हैं, आप जी, मैं आपके चेहरे देखूं। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला आओ तो शब्बीर दिखा सकता है। और आपके अकीदों को मेरा सलाम है। आप जी, आपका साया है, आए मेरे सामने, मेहरबानी है। आप जी, मेहरबानी है आपकी। जन्नत से महंगा माहौल है ये। मिंबर पे खड़ा हूँ, थकन ही उतर गई। मुसलसल रजब से लेकर और सुबह 7 बजे मैं लाहौर पहुँचा तो सारी थकन ही उतर गई। 14 ये चेहरों की रोशनी कायम रखे। तो वे इसी के 2 मिसरे ऐसे हैं कि हशर की सुबह तक आपके कलब पे दस्तक देते रहेंगे। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला आओ तो शब्बीर दिखा सकता है। उसके बाबे को नमाजों से निकालोगे कहाँ, अपने अकबर को जो आजान में ला सकता है। और सलामत रहे ये उठे हुए हाथ। अली हक खरीदा है आपने, खरीदा है आपने। हुसैन की माँ आज की शब के सदके में किसी को कोई दुख ना दे।
खरीदा है आपने, हुसैन की नाराजी हो आप है, उसके बाबे को नमाजों से निकालोगे कहाँ? अपने अकबर को जो आजान में। अच्छा, एतराज होते रहते हम पे कि ये सारा साल ही करबला जाते। मैंने कहा तुझे इल्म नहीं, जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए। चौथा मिसरा है और आपके खिले हुए चेहरों की कसम है, आपके रोशन दिल की कसम है, ये आप ही के अकीदे का तर्जमा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं। जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए और कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। मैंने कहा करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए, अरे किबरिया से जान और पहचान होनी चाहिए। खरीदा आपने मुझे अली हक। आप जी, आप जी आप जी सलामत रहे। आबाद इरशाद रहे। आप जी फैसला ही नहीं हो पा कि मेरी पढ़ाई में इतनी कमी और आपकी समात इतनी बुलंद है, ये हकीकत बात है। बाबा जी 17 गोल्ड मेडल लाहौर वाली ने दामन में डाले हैं। 9वीं क्लास का स्टूडेंट था जब से 14 ने ये कलम की खैरात अता फरमाई है। हर बंदे की अपनी कैफियत होती है, हर इंसान की अपनी अपनी कैफियत होती है। यानी कि 3 शबान के लिए, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा दरूद पढ़ने की सोचता है, कोई खुशी में रात बसर करने की सोचता है। राय ये फैसला है मुकद्दर के हाथ में। हुसैन धरती पे आ रहा है, यजीद मरने की सोचता है। और क्या बात है, मैं 1000 बार इससे आगे सफर करूंगा। हुसैन धरती पे आ रहा है, यजीद मरने की सोचता। बड़े कम मुकामात पे मिसरे पढ़ता हूं, लेकिन इससे महंगी जगह मेरा नहीं ख्याल मेरे पास कोई और भी हो। ऐसे चुने हुए मेरे सामने आए हैं। हुसैन अपनी हकीकतों से बदन का पर्दा हटा रहा है। अब अकीदा बोलेगा यार। हुसैन अपनी हकीकतों से बदन का पर्दा हटा रहा। तू पता नहीं उठ के हुसैन को कितना सलाम करता है, बैठ के कितना खाया हलाल करता है। हुसैन अपनी हकीकतों से बदन का पर्दा हटा रहा है। नमाज जोहर भी सोचती है वो आ रहा है कि जा रहा है। आप जी नमाज जोहर भी सोचती है, नमाज जोहर भी सोचती है वो आ रहा है कि जा रहा है। बिस्मिल्लाह बादशाह जी, फरहाद शाह जी, ऐसे लोग हैं दुनिया में। और याद रखें, एक दूसरे को दुआ दिया करो। चूंकि मैंने फ़कीर की जूतियां उठाई हैं, हाँ ये सब कुछ है ही। जो कारे तौहीद में नबी करते हैं वो कारे विलायत में फ़कीर करते हैं। हाँ, और मेरा मुकद्दर है। आप जी सलामत रहे। मुझे ऐसे ऐसे नायाब चेहरों की ज़ियारत हुई। इससे आगे का सफ़र करते हैं। चलो अब मैं बताता ही चलूं कि मुझे पढ़ना क्या है। सरकार, मैंने चूंकि करबला में, शाम में सजदों में, मैंने कहा बीबी 72 करबला में आए, ये छुप तो सकते नहीं। मैंने इनके फ़ज़ाइल पढ़ने हैं। फिर मुझे 5 ऐसे फ़ज़ाइल मिल गए, 10 साल लग गए मेरे, जो आपके नौकर नहीं पड़े। उनमें से एक फ़ज़ाइल आज आपके हवाले, वो है सखी अब्बास के बड़े बेटे का फ़ज़ाइल। हाँ, मुकम्मल एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी है। रट्टे रटाए कभी कहे ही नहीं, क्योंकि उस्ताद मोहतरम ने आगाज में कहा था सीढ़ी से बच जाना, बुढ़ापा जिल्लत से बच जाएगा। हाँ, ये हकीकत है। चले, और 2-4 पैगाम मैं आपके हवाले करूं, फिर मैं इस मौजू की तरफ। मुकम्मल आपकी झोली में सखी का बड़ा बेटा, उसकी जंग है। 3000 से ज़्यादा उलमा के दस्तखत मेरे पास मौजूद है। फिर जो मुझे नज़म मिली है शाम में, जितने दिन रहा हूँ वहीं पे खैरात मिली है।
वो आगे चल के आपके हवाले, क्योंकि इस शहजादे का ताल्लुक भी शाबान में है। हाँ, जिस शाबान में बाबा जी अली अकबर नाजल हुए थे, 10 दिन बाद ये शहजादा नाजल हुआ था। तो चूंकि ये धरती ऐसी है, फुकरा की धरती है, और मैं तो आया ही कम हूँ इस धरती पे। अब फरहाद शाह जी ने दुआ के साथ हुक्म किए, और मेरी तवक्को से बड़े इज्जतदार मेरे सामने बैठे हैं। हुसैन अपनी हकीकतों से बात रुकी नहीं, बदन का पर्दा हटा रहा है, नमाज जोहर भी सोचती है, वो आ रहा है कि जा रहा है, और तू शिरक का शोर कर रहा है। कसम से अपने जवार को भी हुसैन रोजे से कफन देकर लहद में जीना सिखा रहा है। सारे मिलके अली हक, थोड़ा सा बाप सुन लो आप जी, फिर बेटा सुनना। हाँ, इसकी हकीकत किसी के पास नहीं। जिसके पास अलम है ना हुसैन का, इसकी हकीकत किसी के पास नहीं। हाँ, सवाल ही होते रहे, लेकिन जवाब भी 14 देते रहे। लेकिन अब्बास वो है जिसके बकाए को महदी कहा जाता है। मेहरबानी है, थोड़ी सी मुझे डबल तवज्जो चाहिए ना, क्योंकि मैंने आप पे एतमाद किया, यहाँ पे लफ्ज जाया हो ही नहीं सकते। जिसके बकाए को, चूंकि 7वें इमाम से किसी ने पूछा था आपका महदी क्या है, फरमाया जिसका बातन मोहम्मद जाहिर अब्बास। हाय हाय, कौन जाने इस सखी की हकीकतों से ये है क्या, लेकिन जितना मुझे मिला है उतना आपके हवाले करने जा रहा हूं। बाबा जी, बंदे तो सोचते ही रहते हैं ये है क्या, लड़ा भी नहीं और किसी को लड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अली के हाथ में कुन की लकीर गाजी है। हाँ, आप शोरा को सुनते रहते हैं, मैं बिल्कुल फकीर हूं, मांगत हूं। मैंने मिंबर से कभी ना किसी का ख्याल चुराया है, ना कभी किसी के मिसरे पड़े हैं। अली के हाथ में कुन की लकीर गाजी है। आप जी, आप जी, सलामत रहे, हुसैन की मां राजी रखे। अली के हाथ में कुन की लकीर गाजी है। हुसैन कहते हैं सबसे अमीर गाजी है। हुसैन कहते हैं, जो पीछे चुप करके बैठे हो, मैं आपको भी सलाम कर रहा हूं, आपके खिले हुए चेहरे हैं। हुसैन कहते हैं सबसे अमीर गाजी है। नमाज़े करबो बला में ये कितना वाजिब है। अलम बताता है काबे का पीर गाजी है। होए होए, खरीदा उठे हुए हाथों पे 14 रिस्क रखे जी। क्या पढ़ूं क्या छुपाऊं, आपने मुझे हैरत में डाल दिया है। उस सरहद पे ले आए हैं, लेकिन ये 4 मिसरे नहीं है। मैं खुद भी पढ़ता रहता हूं, हुए भी 4 दिन हुए, मुल्क की दाद भी दामन में आ गई, शब्बीर के भी साथ, महदी के साथ भी। नहीं 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 नहीं, अब जो हाथ है ना चिराग जलाने वाला, रिस्क मांगने वाला अलम से, उसकी मिन्नत करके दाद नहीं लूंगा। शब्बीर के भी साथ, महदी के साथ भी औलादे फातिमा का मददगार एक है। औलादे फातिमा का मददगार एक है। अब्बास तेरी जात पे कितना यकीन है, बदले गए इमाम अलमदार एक है। आप जी रोशन चेहरों की कसम जी है।
6 मिसरे आ गए, मैंने कहीं पढ़े ही नहीं, मुझे कोई मिला ही नहीं। मैंने लिखे अपनी तबीयत के लिए थे, लेकिन अब मेरा अंदर ही बाहर बैठा है। मिंबर पे बाबा जी खड़ा हूं, मैंने पढ़े ही नहीं, मुझे कोई मिला ही नहीं है कि किसा के हाथ अलमदार को उठाते हैं। किसा के हाथ, ओए होए, किसा के हाथ अलमदार को उठाते हैं। फलक के तारे जमीनों पे झिलमिलाते हैं, हिरानियों में फरिश्ते भी आते जाते हैं। हसन हुसैन हवेली में मुस्कुराते हैं। हसन हुसैन, नक्श करने लगा हूं आंखों में मंजर, हसन हुसैन हवेली में मुस्कुराते हैं। क्यों? अली ने देख के मंजर ये आप माना है, मेरे अब्बास को ज़ैनब ने बाप माना है। क्या बात है आपकी। अली ने देख के मंजर ये आप माना है, मेरे अब्बास को ज़ैनब ने, मेरे आप जी, आपका साया मेरे सर पर है, मेरे अब्बास को ज़ैनब ने। चलो फिर इससे आगे भी सुन लो, इससे आगे भी सुन लो, मेरी तवक्को से बड़ा इस्तकबाल है। अली ने देख के मंजर ये आप माना है, मेरे अब्बास को ज़ैनब ने बाप माना है। क्यों? ये लहरों ने आबे रवानी को पाला, ये लहरों ने आबे रवानी को पाला, इसी ने ही तिश्ना जुबानी को पाला, तो पानी ने हर जिंदगानी को पाला। ये अब्बास है जिसने पानी को पाला, ये अब्बास है, सर उठाना, ये अब्बास है जिसने पानी को पाला। असर कितना अब्बास के नाम में है, खड़ा करबला में है, डर शाम में है। हाय हाय, और आपके चेहरों की रूहानियत 14 कायम रखे। असर कितना अब्बास के नाम में, खड़ा करबला में है, डर शाम में। मंजर पता नहीं कितने हैं, देखता हूं तो लिखता हूं। सजदों की खैरात होती, जिसकी रात सो के गुजर जाए वो शायर नहीं होता, और मैंने मांगा यही है। बिल्कुल इससे पहले अब आप जैसे हुए ही तो ये पढ़ूंगा, वफाए रब्बी का अलम कौन से रिदाए ज़ैनब छुपा रहा है। ये अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं, क्योंकि आपने मुझे एतमाद की सरहद पे ले आए हो, मैं हैरान हो गया हूं, तो फिर मेरा हक ही नहीं बनता कि मैं इस बात को छुपाऊं। वफाए रब्बी का अलम कौन से रिदाए ज़ैनब छुपा रहा है, हुसैन आजान दे रहा है, ज़मीं पे अब्बास आ रहा है। ओए क्या बात है, आज कुछ दरीचे कुछ हिजाब हटा के जाऊंगा। हुसैन आजान दे रहा है, हुसैन आजान दे रहा है, ज़मीं पे अब्बास आ रहा है। मैं जिंदगी सजदे में गुजारूं, आपका मयार तो बुलंदी है, लेकिन आप भी खड़े होकर बोलते रहे तो अलमदार की बहन की खैरात बड़ी है। मैं जब मिसरे हो गए तो खुद भी सोचता ये क्या हो गया, फिर पढ़ता रहा। मंजर है ना, गहवारा है, ना इनकी नालैन बदलती ना इनका गहवारा बदलता है। बंदों को पता ही नहीं, खुदा की कसम उस बंदे को मर जाना चाहिए जो सोचता है अली रोटी देता कैसे। अगर ये बशरी बदन में आ ही गया तो तूने बशरी समझ लिया। अब मैं या अली ये 14 रूहानियत कायम रखे। अब मेरा साथ देना है आपने। गहवारे के पास अली भी है और हाथ अली की हरकत में है। भाई मैं मंजर सोच रहा था ये हो क्या रहा है। वफाए रब्बी का अलम कौन से रिदाए ज़ैनब छुपा रहा है, हुसैन आजान दे रहा है, ज़मीं पे अब्बास आ रहा है, बतूल अजरा का पाक हुजरा नमाज़े काबा बना हुआ है। झोली फैलाना तो कितना अलमदार का शुक्रिया अदा कर सकता है।
बतूल अजरा का पाक हुजरा नमाज़े काबा बना हुआ है। खुदा का चेहरा ही दो जगह है, ये कौन किसको उठा रहा है? क्या बात है। और मैं 1000 बार पढ़ता हूं, मेरी जिंदगी कुर्बान हो आप पर। जी खुदा का वफाए रब्बी का अलम कौन से रिदाए ज़ैनब छुपा रहा है। हुसैन आजान दे रहा है, जमीन पे अब्बास आ रहा है। बतूल अजरा का पाक हुजरा नमाज़े काबा बना हुआ है। खुदा का चेहरा ही दो जगह है, ये कौन किसको उठा रहा है? अगला मंजर भी तेरे हवाले करने लगा हूं, फिर मौजू की तरफ आने लगा हूं। हसन की जूती पहन के गाजी, और जो इशारा समझ गए हो यार, उन हाथों पे 14 रिस्क रखे। हसन की जूती पहन के गाजी नबी के आंगन में चल रहा है। जनाब ज़ैनब समझ रही है मुझे ये चलना सिखा रहा है। हसन की जूती पहन के गाजी, मेरा आपको सलाम है। जो कैफियत मेरी थी जब ये इल्हाम हो रहा था, उसी कैफियत के मालिक आप हो, उसी मिजाज से सुन रहे हो। अच्छा, जो ज़ुवार बैठे हैं, जो नहीं गए, उनकी रूहें वहां ही होती हैं। जिस्म की कोई औकात ही नहीं थी। जिस्म को महंगा तो हुसैन के मातम ने कर दिया है। पीछे वाले भी, हाँ हाँ, इसकी क्या औकात थी? मट्टी में मट्टी। इसे महंगा हुसैन के मातम ने किया। वो एक मैंने ख्याल कहा था, बहुत देर पहले की बात है। वो एक किबला साहब ना जहन्नम की तरफ जा रहे थे, तो एक खाली हाथ बाबा जी जैसा मुतमिन होकर खाली हाथ जन्नत जा रहा है। उसके बाद काफ़ी लवाजमात थे, अमाल नामे सब कुछ ही था। उसने रोक के कहा कि तू जन्नत जा रहा है खाली हाथ, मेरे पास सब कुछ है, इस फैसले की समझ आई है? तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना जानता हूँ मिला जो दहर के अंदर हुसैन सा रहबर, मेरी उम्मीद के रोशन चराग जीत गए। तुम्हारे माथे के मेहराब सारे हार गए, मेरे बदन पे ये मातम के दाग जीत गए। हुसैन की महाराजी रखिए आपको, तुम्हारे माथे के जियो जियो, वाह वाह वाह, आप सब कुछ आप, इमाम हुसैन आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। क्या टाइम हो गया? टाइम का अंदाजा मुझे भी नहीं होगा। सारे मिलके क्या टाइम क्या हो गया? आप शुक्रगुजार हैं। किसी ने पूछा सरकार एक बात मुझे उलझन में डाले हुए है, कोई उस पर्दे से कह रहे हैं मुझे कसम है उस जमीन की जहां सितारे सजदा करते हैं। छठे फरमाते परेशानी का है कि ये वही जमीन है जहां बैठ के मेरी दादी ज़हरा अब्बास के लिबास बनाती थी। सलाम है आप, इससे आगे का सफर हो। फिर मैं सखी का बेटा पढ़ूं। बाबा जी 4 साल लगे हैं मुझे तहकीक में, 4 साल का अरसा गुजारा है। फिर मैंने कलम बंद किया। फिर आप जब तक रहोगे नौकर समझोगे, भाई समझोगे, जाकिर शायर समझोगे, लेकिन दुआ करते रहोगे। ये 4 मिसरे सुनो बाप के, फिर बेटा पढ़ो। हाँ उसे अच्छा, कैफियत पहली बार ज़ुवार की अजीब होती जब वो करबला जाता है, जो पहली बार। अब तो जो बार बार जाते हैं, हम गुनाहगारों को, बंदों को पता ही नहीं। अर्श और हुसैनी किताब है मेरे पास मौजूद है, पहले पढ़ता हूँ फिर पढ़ता हूँ। उसमें अली फरमाते हुसैन जमाने के गुनाहगार जलील हो जाते अगर तू ना होता। हाँ अगर तू ना होता, ये हुसैन का काम है।
वरना आप अच्छा ये देखिए, बंदे फुतरस पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ते कि अजाब आया कब था। रसालत माप भी उतरे, हालांकि सुपर पावर है इस घर के। कागज पे भी मोहम्मद और अली लिखे तो मोहम्मद लिखा हुआ अली से बड़ा लगता है। हाँ, ये सब कुछ इसी बादशाह का है, सब कुछ इसी का ही है। लेकिन हुसैन हुसैन कौन जाने, बंदे तो अब खुद फैसला करने लग गए ना। वो एक ने कह दिया कि खुदा बोलता नहीं बदन नहीं रखता, तो ये खुद साख्ता शिया खुद बातें करते। हालांकि इन्होंने खुद ही माना कि हजरत मूसा से भी बात होती थी कभी पत्थर से। मैंने इस्लामाबाद में अशरा मुहर्रम था, चूंकि बहुत सारी बातें अशरा में करता हूँ, तो वो बंदों ने कहा राय साहब यार ये बात हो रही है। उन्होंने कहा ये कोई बात ही नहीं है, वजूद नहीं रखता। मैंने कहा हमारा भी ईमान है, जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है हमारा अल्लाह, लेकिन बोलता है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा जब अपने राज को ज़हरा का लाल खोलता है, हया की आंख में गैरत का पानी खोलता है, और सिना की नोक से शब्बीर ने बताया है बदन बगैर खुदा इस तरह से बोलता है। बदन बगैर खुदा इस तरह से बोलता है। आप जी शुक्रगुजार हूं आपका, शुक्रगुजार। बाबा जी पहला सजदा कैफियत, थक तो नहीं गया? मुझे तो अभी आगाज लेना है, चूंकि मैंने पूरा मौजू आपके हवाले कर दिया। बाप सुन लो, 4 मिसरों कैफियत है मेरी खुद में, 1000 मरतबा रोजाना भी पढ़ूं तो लुत्फ बड़ा है। पहला सजदा, मेरे साथ जाकिरीन भी थे, मिंबर का कोई ऐसा जाकिर ही नहीं जो आपके नौकर को पढ़ता ना हो। बल्कि मेरा मुकद्दर ये है कि जिस जाकिर ने जन्नत की टिकट पहले ली थी ना अली से, जाकिरी बाद में, वो थे मुख्तार खोकर साहब। उन्होंने भी नौकर को पढ़ा। सर उठाना, मैंने मंजर देखा सजदे में, रोजा हुसैन का करबला में, अलम वहां भी गाजी का लगा हुआ है। हाय 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 हाय, अब मैं पीछे वाले सर हिलाने की गुंजाइश नहीं है। अब मैं आपसे मांग कर भी दाद लूं तो आप मुझसे ज्यादा इज्जतदार हो, आपके दिल में अली रहता है यार। लेकिन मिस्र समझ के जिस हद तक भी शुक्रिया अदा करो तो नौकर आपको सलाम करे। मैंने कहा मौला आपका हरम है, अलम यहां भी गाजी का कि यू अलमदार ने पहरे को जमा रखा है। दामन फैलाना, यू अलमदार ने पहरे को जमा रखा है, खुद हवाओं ने चरागों को जला रखा है, खुद हवाओं ने चरागों को जला रखा है, और अलम लहराता है पर जिस्म नजर आता नहीं, लग रहा है इसे महदी ने उठा रखा है। आप इसकी अगर थोड़ी सी आवाज बेहतर करें, मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाए। चले अपने मौजू की तरफ, लेकिन अभी वादा ले लो, सरदार है ना आप, मेरे नौकर हूं, घबरा जाता हूं, रास्ते में नहीं छोड़ना। मेरी जिंदगी कम है, ये मौजू महंगा है, मेरे सजदों की औकात नहीं, मौजू महंगा है। अब मैं आप पे एतमाद कर बैठा हूं। जिस शाबान में अली अकबर नाज़िल हुए, ठीक 10 दिन बाद अल्लाह ने गाजी को बेटा दिया। उसी शाबान में गाजी ने बेटा उठाया, वहां है जहां अली अकबर आराम कर रहे थे, उसी गहवारे में अली अकबर के पांव की तरफ गाजी ने बेटे को लिटाया। अकबर की पेशानी चूम के कहते, अकबर मैं तेरे बाप का नौकर हूं, अल्लाह ने तेरा नौकर मुझे दे दिया है। आप जी शुक्रगुजार हूं यार आपका, अल्लाह ने तेरा नौकर मुझे दे दिया। बाबा जी एक भी लफ्ज खिताबत का नहीं है इसमें, तो कोई मजमून बनाया और शायर बना लेते, तारीख के साथ है, पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि जिन्हें अल्लाह जाहिर करे बंदे नहीं छुपा सकते।
तारीख के लफ्ज़ है कि करबला में सिर्फ अली अकबर ही 18 साल के नहीं थे। वो कहते ना कमिंग सॉन्ग जो आने वाला होता है, वो एक मौजू है सरकार मुस्लिम का बड़ा बेटा, वो भी वादा कर रखा है, मुकम्मल हो गया। वो भी इस अशरे में या जिस अज़ादार का नसीब हुआ उनके हवाले करूँगा। सरकार मुस्लिम का बड़ा बेटा ये अली अकबर से 3 माह बड़े थे। गाजी का बेटा 10 दिन छोटा है, लेकिन ये तारीख कहती तीनों ही 18 साल के थे। हाँ, और एक और बात है, पता नहीं तू कितनी वाह वाह करता, मेरे जहन में आ गया है। ये जो कहते हैं अबुल फजल, अगर कुनियत होती तो बड़े बेटे के नाम पे होती। आगे चल के इस जुमले को मुकम्मल करूंगा, आप मुझे याद करवा दीजिए। गाजी ने कहा अल्लाह ने तेरा नौकर मुझे दे दिया है, देर ना हो जाए। इतने में मैंने पहले जमानत दी कि मैंने ख्याल ली कोई बात नहीं करनी। इतने में ना हुसैन आए, देखा अली अकबर गाजी का बेटा। तारीख कहती 21 शाबान थी, गवाहियां 3 पूरी थी। जो इशारे समझ रहे हो यार, हुसैन ने फरमाया अब्बास मुबारक हो, मौला आपको मुबारक, आपका सदका है। इतने में हुसैन ने एक लफ्ज कहा, तू कितनी वाह वाह करता है। हुसैन फरमाती अब्बास कोई नाम तजवीज किया? अब्बास कहते जिसके बगैर अल्लाह लोहे महफूज पे तकदीरें नहीं लिखता है, गाजी नाम क्या रखेगा? गाजी क्या नाम रखे? अब मंजर देखिए, हुसैन फरमाते अब्बास जरा मेरे करीब आ। गाजी करीब आए, फरमाते जरा देख, जो दिखता मोहम्मद है उसे हम कहते अली है, तेरा बेटा लगता अली है, इसे मोहम्मद कहना पड़ेगा। अच्छा ये तवज्जो है, ये तवज्जो है आप, लेकिन बात ना भी समझ आए, हाथ उठाना है, अली रोटी रख ही देता है। हाँ, चूंकि कोई 70 साल में पहली बार सुन रहा है, कोई 80 में, मैं जानता हूं, लेकिन बोलते रहना, खामोशी नहीं चाहिए, दिल पे असर हो तो। फरमाते नाम मोहम्मद, तारीख ने रखा मोहम्मद बिन अब्बास। अब मैं तुझे तोहफा दूं, कुनियत होती तो बड़े बेटे पे। तवज्जो है? ये अबुल फजल क्यों कहा गया? यहीं पे मौलवी ने फिर पर्दा डाला। हुसैन ने फरमाया अब्बास आज के बाद किसी के पास भी उसका फजल गया तो तेरे दरवाजे से होकर जाएगा। फजीलतों का बाप है। आप जी शुक्रगुजार, ये फजीलतों का बाप है। अब मुझे चूंकि इस सखी की जंग भी पढ़नी है, इसका खुतबा भी पढ़ना है, मुझे लग रहा है कि मुझे समेटना चाहिए। आप जी मेहरबानी है। नाम रखा मोहम्मद बिन अब्बास। एक रवायत इसमें की है हबीब इब्न मुज़ाहिर ने, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए मैं उस रवायत के लिए सजदे ही करता रह जाऊं। तारीख कहती अली अकबर के पीछे पीछे चलते 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 जवान हो गया मोहम्मद बिन अब्बास। एक अमल करते, जहां अली अकबर की नालैन आती वहां की मिट्टी उठाते। हाय हाय। इसी तरह हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते एक दिन मैं सवारी पे गया हुसैन से मिलने, दरवाजे पे हस्बे आदत गाजी को सलाम किया, मुझे इजाजत मिली, मैं अंदर चला गया। मैं हुसैन के पांव में बैठा था, या एक हुजरे से 2 बाहर आए। बेसाख्ता हबीब फरमाते मौला एक तो अली अकबर है, तो गाजी से तो मैं दरवाजे पे मिला हूं, तू पीछे रह गया है यार। हबीब फरमाते उस वक्त बस मैं देखता ही रह गया, हुसैन के चेहरे की रंगत बदली। फरमाते हबीब ये मेरे अब्बास का अब्बास है, ये मेरे अब्बास का अब्बास है। हबीब इब्न मुज़ाहिर कहते शान बाप जैसे, जुल्फे बाप जैसी। अब खिताबत का भी हक है, जुमला कह दूं क्योंकि मैंने वादा किया है, मिंबर है, याद रखना वो लफ्ज जुबान पर रख देते, दिल साफ हो तो
सोचने वाला ना हो बंदा। अब जैसे ही तारीख कहती जुल्फों से जुल्फा मिलती, कद से कद, बाप जैसा, दोनों इकट्ठे, अब्बास और मोहम्मद बिन अब्बास जब इकट्ठे चलते तो लगता दो अबू तालब चल रहे हैं। दो अबू तालब चल रहे हैं। अब लुत्फ लेना इस बात का। तारीख कहती वक्त बदलता बदलता, 10 मुहर्रम, अब मुझे खुतबा पढ़ना, सुबह का वक्त, गाजी के हुजरे में मोहम्मद बिन अब्बास आए। गाजी के 3 बेटे हैं करबला में, 72 में। तवज्जो है, 3 भाई, 3 बेटे, एक आप। गाजी का 7 अदद है। अब आप पीछे रह गए। चलो घर जाके सोचना कि नौकर था सबसे छोटा जाकिर, लेकिन आपने इतनी वाहवाह करनी, मुझे पता है आगे चल के आप लफ्ज जाया कर ही नहीं सकते। मोहम्मद बिन अब्बास है। बाबा मैंने मुर्शिद हुसैन के तेवर देखे। जी बेटा। बाबा मैंने मुर्शिद हुसैन के तेवर देखे हैं, हो सकता है आपको अभी मैदान में जाने की इजाजत ना मिले, मैं यहीं से शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन बाबा अगर आप चाहें तो जो आप करना चाहते हैं वो मैं कर दूं। क्या बात है आपकी, वो मैं कर दूं। हाँ, वो मैं कर दूं। अब्बास फरमाते मोहम्मद जितना मैं पाबंद उतने तुम। मुर्शिद से इजाजत ले, इजाजत दे तो चले जाओ। वहां बाप वहीं बेटा। तारीख कहती है देखा बेसाख्ता मसरत पे बैठकर हुसैन कायनात चला रहे थे। आप थक गए हो यार। ना 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 ना, मैंने आपकी दी ताकत पे पढ़ना है। हाँ, क्योंकि आप मेरे सरदार हो, पीछे रह जाऊंगा। बेसाख्ता है, कदमों पे हाथ। हुसैन ने देखा मोहम्मद खैरियत, मौला इजाजत चाहिए। कैसी? मैदान में जाकर बताना चाहता हूं, अली बड़ा हो छोटा हो अली होता है। पीर जी ये मेरे सर पे कुरान है, अगर मैंने ना पढ़ा हो ये मौजू तो 14 मेरी जुबान छीन ले। तेरी दात के लिए नहीं। अब तू गाजी का कब से खा रहा है, तुझसे बेहतर हलाल करना भी किसी को नहीं आता। चूंकि जब तेरी नमाज अली वाली है तो फिर तू गाजी को राजी कर सकता है। अब बात तेरे हवाले। अब जैसे कर हुसैन बेसाख्ता उठे, सर से पांव तक देखा, देख के फरमाते उन्वान की तफसीर है अब्बास का बेटा। मैंने मुकालमा शुरू कर दिया। एक लाइन में मैंने सदी का सफर किया है और हर जहन वही चला जाएगा। हुसैन फरमाते उन्वान की तफसीर है अब्बास का बेटा, तौहीद की शमशीर है अब्बास का बेटा, तौहीद की शमशीर है अब्बास का बेटा। हुसैन फरमाते ज़हरा की दुआ कैसा असर बांट रही है, अब्बास की तस्वीर है अब्बास का बेटा। अब्बास की आप जी तस्वीर है अब्बास का। सफर शुरू हो गया। तारीख कहती है हुसैन ने लड़ने की इजाजत दी। जैसे सुना ना, फिर चले नहीं, दौड़े। परेशानी तो नहीं कोई? पीछे वाले दौड़ते दौड़ते अब्बास के खेमे में, बाबा मुझे लड़ने की इजाजत मिल गई। तारीख कहती जैसे बाप ने सुना, फिर ऐसे तैयार किया जैसे सफीन में अली ने गाजी को सजाया था। हाँ, अब तैयारी करके बैठना। मेरी मांगी खैरात है, मुझे बोझ बनना नहीं आता। जहां तक सुनोगे वहीं पढ़ूंगा, वरना दाद भी होगी दुआ भी होगी। अब मेरा जिगर का लहू है, मुझे उसकी कीमत चाहिए, आपकी दुआ में, आपकी दाद में। तारीख मैंने 2 इशारे आपके इम्तिहान लेने मैंने, और उसमें लुत्फ है मेरी जिंदगी का। तारीख कहती अपनी जिरा, अपनी तलवार, अपना रहवार, मुझे देखना।
सजकर मोहम्मद बिन अब्बास ने अब्बास के 7 चक्कर ऐसे लगाए जैसे कोई हाजी काबे का तवाफ करता है। बाबा जी मैंने फैसला यूं ही नहीं किया है, मुझे आगे खुतबा देना है, सखी का पढ़ना है। अगर आप थकोगे तो मैंने बड़ा सफर किया आपकी मोहब्बत में। अब मेरी उंगली थामना ताकि रबश इदराक में तन्हाई का सांस ना हो। एक लफ्ज कहने जा रहा हूं और आपका इम्तिहान है, यकीनन आप पास ही होंगे। तारीख कहती 7 चक्कर लगाकर मोहम्मद बिन अब्बास ने अपनी तलवार को बेनियाम किया, अब्बास की जूती से मस किया। खरीदा है यार उस बंदे ने अब्बास की, जो अलम से जंजीरें मस करते हो। वो तो समझ जाओ, थोड़ी सी आवाज बेहतर करना, थोड़ी सी आवाज। मस किया दाएं से हुसैन ने, बाएं से अब्बास ने। थोड़ी सी जो किताब पढ़ी है ना, कम इल्म हूं मुकम्मल, कौन पढ़े इनका तारफ? जहां आदम पूछ के पढ़े, औलादे आदम की औकात ही नहीं। सार उठाना, परेशान तो नहीं हो गए? खैरियत है? अब बैठ जाए मेरी जान, मेहरबानी आप। कोई बात, आप मुझे देखें, चूंकि पीछे भी कामरान साहब भी आ चुके हैं, उस जाकरीन है। सर उठाना, और इतनी मेहनत का सिला मुझे भी आपकी दुआओं में चाहिए। अब मेरी तरफ देखना, तारीख कहती है रुख हुआ मैदान की तरफ मोहम्मद बिन अब्बास का। बाबा जी ये सिलसिला रुकें ताकि मैं अपने अंदर की बात करूं। रुख हुआ मैदान की तरफ। तारीख ने एक मंजर लिखा है कि जब मोहम्मद बिन अब्बास मैदान की तरफ जाने लगे तो उस वक्त बनी उमैया के लश्कर 5 बंदे कमान संभाल के खड़े थे। ये बातें दिल पे लिखना। सन्नान बिन अंस, अशश बिन कंथी, शेमन, खौली, उमर बिन साद। बाबा जी आ जाए, मैं आपके इंतजार में हूं। ये लश्कर से आगे थे। आगे निकलकर बसरा के 20 जवान, इनके 10 दाएं 10 बाएं खड़े थे, जिन्हें खत लिख लिख कर इन्होंने बुलाया था। बसरे में उनकी तलवारें मशहूर थी। मंजर समझ आ गया? मुल्तान में पढ़ रहा हूं, यहां किताब पढ़ना जुर्म नहीं। पीछे वाले भी, अब तैयारी हो गई, मैदान चले, तनहा तो नहीं करोगे। सर उठाना। अब तारीख कहती है नादे अली के बेटे ने, अब आप थक गए बाबा जी, गवा रही आपका मजमा थक गया है। एक नारा मिलके सुनाओ फिर। दामन फैलाना। तारीख कहती है घोड़े ने कदम उठाया, दौड़ना शुरू किया। इतने में सन्नान बिन अंस शिमर से कहता है ये कौन आ रहा है? इससे पहले इतनी धूल नहीं उठी। उसका कहना था अब जो मजमून सुनने के आती हो, वो बसरा के जो जवान थे ना, उन्हें गुस्सा आया। कहते उमर इब्न साद, अगर तू कहे आते हुए को घोड़े से उतार दे। उमर इब्न साद कहता रुक, इसकी आने से लग रहा है ये हाशमियों का रिश्तेदार है। अब तो दामन फैला के बैठना, लग रहा है ये हाशमियों का रिश्तेदार है। बाबा जी उन्हें गुस्सा आया। उसने कहा दुश्मन की तारीफ, हम पे एतबार नहीं, एतबार नहीं तो बुलाया क्यों? हम 20 वो 1। उमर इब्न साद कहता यही तो मैं कह रहा हूं, तुम बस 20। अब मुझे लगा है ओ सलामत रहे, उठे हुए हाथ, तुम बस 20। झगड़ा शुरू हो गया। पीटी साहिब जाफर जमान भी फरमाते हैं यहां पे उनकी लड़ाई शुरू हो गई। शिमर ने कहा उमर इब्न साद खुद में झगड़ा क्यों, जाने देने। तारीख कहती फैसला हो गया। 20 घोड़ा सवार निकले। अब्बास के बेटे ने दरमियान में घोड़े को किया। अभी इनकी पलकें ना उठी, या 20 के 20 सर हवा में उड़ रहे थे। 20 के 20 सर हवा में उड़ रहे थे। शिमर की आंखें फट गई। फटी आंखों से कहता उमर इब्न साद से कौन आया है? इतने में आवाज सुनी हवाओं के रब ने। सलामत रहो यार। चलते चलते शिमर के करीब मोहम्मद बिन अब्बास ने शिमर के गिरेबान में हाथ डाला, उठाया, फेंका। फेंक के कहते अक्सम तो लो कुंतुम लना अदाई व मसअला कुंतुम लना अफरादी।
या अशरजीद सकनुल बलादी, और तुम सकीफे की अंधी गली के पिसर, मेरी नब्जों में अब्बास का खून है। क्या बात है, हाय हाय, आपकी बदलती कैफियतों की कसम है, लुत्फ मुझे भी बड़ा आ रहा है, और मालक से जन्नत लेकर बैठे हो। आज की शब के सदके में कोई खाली ना जाए। अब्बास का बेटा कहता है तुम सकीफे की अंधी गली के पिसर। बाबा जी मैं शाम में 7 रातें रुका बीबी के हरम की चौखट। मैंने कहा बीबी मौजू इससे पहले पढ़ा नहीं गया, लफ्ज भी वो दीजिए जो सुखनवरी की जमीन पर नहीं। अब तो कितनी वाहवाह करता है, ये तवज्जो है आपकी जो चुप है, लेकिन नौकर समझ के साथ देना। अब्बास का बेटा कहता तुम सकीफे की अंधी गली के पिसर। आप मुझे देखेंगे मेरी नब्जों में अब्बास का खून है। एक एक लाइन में एक एक सदी का सफर निकले तो फिर अलम को सलाम करना है। अब्बास का बेटा कहता मैं मुहाफिज हूं अकबर की आजान का, मेरे लहजे में ही कुनफा या कून है। ये आजादार है यार, सारे मिलके अली हक। मैं मुहाफिज हूं अकबर की आजान का। अब हवा पे सवार होने जा रहा हूं, चूंकि मैं समेटने जा रहा हूं। मैं मुहाफिज हूं अकबर की आजान का, एक एक लफ्ज जमानत बने तो बोल, मेरे लहजे में ही कुनफा या कून है। अब्बास का बेटा कहता तुम निजासत कदे के मुजावर हो, बस मेरा नाफज फरिश्तों पे कानून है। अब आप पीछे रह गए हो। ना 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 ना, रहती नंबर मैंने नहीं देने। अगर आपका मेयार कम होता तो फिर देता, क्योंकि जब आपका मेयार ही ऊंचा है तो फिर मैं रहती नंबरों में नहीं आगे चलूंगा। तुम निजासत कदे के मुजावर हो, बस मेरा नाफज फरिश्तों पे कानून है। अब्बास का बेटा कहता मैं हूं तूबा के शजरे की पहली दुआ, मेरा सजदा भी ज़हरा का ममनून है। जी बाबा जी दुआ करनी है, मैं आपके हवाले करने या सरकार, मैं अपनी रूह आपके हवाले करने जा रहा हूं। पीर जी दुआ करनी आपने, दामन फैला के सुनना। कुछ ऐसा लफ्ज उतरे कि पता नहीं कितने शाम की गलियों में सजदे अदा करने पड़े मुझे, शुक्रिया फिर भी अदा ना हो सका। अब्बास का बेटा कहता तुम हो सकीफे की अंधी गली के पिसर, मेरी नब्जों में अब्बास का खून है। मैं मुहाफिज हूं अकबर की आजान का, मेरे लहजे में ही कुनफा या कून है। तुम निजासत कदे के मुजावर हो, बस मेरा नाफज फरिश्तों पे कानून है। मैं हूं तूबा के शजरे की पहली दुआ, मेरा सजदा भी ज़हरा का दामन फैलाना ममनून है। अब्बास का बेटा कहता मुझे देखो पी के आबे मुसफ़ा मेरी मश्क से आसमानों पे ईसा भी आबाद है, और जिसके नौकर भी सूली पे मरते नहीं, ये मोहम्मद यदुल्लाह की औलाद है। ये मोहम्मद यदुल्लाह की टाइम क्या हो गया आप जी? जी हाँ कोई बात, 11 बजे मिंबर पर दामन फैलाना। अब लुत्फ शुरू हो गया है, इससे भी आगे सरकार मुझे देखिए। अब इससे आगे 4 साल यूं ही नहीं गुजारे मैंने, जितना पढ़ लिया है 2 साल गुजर गए, अब 2 साल का बाकी है। तारीख कहती है, उन्होंने कहा सुना नहीं, ये कहता है मैं अब्बास का बेटा हूं। तवज्जो, उमर इब्न साद ने कहा मैंने पहले वादा किया, अब मैं रोज रोज कस्में नहीं उठाऊंगा। उमर इब्न साद कहता 10,000 का लश्कर बुलाओ। वो कह रहा है मैं गाजी का बेटा हूं। हाँ, 10,000 का लश्कर आया। तारीख कहती दरमियान में अब्बास का बेटा पत्थर रख फट के किर्चियों से ली के नारे उठेंगे। 10,000 के बीच अब्बास का बेटा सन्नान बिन शिमर से कहता 2 आवाजें आ रही हैं, या तलवारों के टकराने की या चीखों की। शिमर कहता परेशान ना हो, फैसला हमारे हक में होगा। थोड़ी देर के बाद तलवारों के टकराने की आवाजें रुकी। देखा 10,000 जमीन पे तड़प रहे थे। अब्बास का बेटा
जिरा से धूल को झाड़ रहा था, आपका 10,000 संभालना यार, 10,000 जमीन पे तड़प रहे थे। अब्बास का बेटा जिरा से धूल को झाड़ रहा था। तारीख कहती वो मंजर क्या था कि अब्बास पलट पलट के हुसैन को देख रहे थे। इस बात का लुत्फ मुकद्दर में, लेकिन शुक्रगुजार हो, आप मेरे सरदार हो। पलट पलट के देख रहे, ये हो क्या रहा है। इतने में उमर इब्ने साद ने कहा, बाबा जी यहां पे ना पता नहीं कितने उलमा के दस्तखत है। उमर इब्ने साद कहता है 20-20 हजार की 3 टोलियां बनाओ। हाँ 34,000 मारे। अच्छा जेड़े चुप है ज्यादा मार लेंगे। बोला कर, मेरी जिंदगी का हासिल है। इसी तरह 1-2 मौजू और है, कभी आया तो फिर मैं वो बताऊंगा, वो जिसने 7 बेटे लिए थे। हाँ मैंने 14 साल पढ़ा ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आती थी ये कौन है। फिर जब आई तो नजफ की लाइब्रेरी के हवाले भी साथ है। फिर पूरा पढ़ूंगा कौन था, कैसे मिले, दुआ मिली थी कि उसी वक्त ले गया। हाँ फिर वादा हो गया सर उठाना। अब बाबा जी लुत्फ है इसमें। अब एक इशारा है इसमें, मैं तो हशर तक वाह खुद के लिए भी करता हूं सजदे में। वो एक बारीक सा काम किया मोहम्मद बिन अब्बास ने, तेरी समझ में आ गया ना, तू जब तक रहेगा मुझे नौकर समझ के मेरे हक में दुआ करता रहेगा। 60,000 20-20 हजार टोलियां अब्बास के बेटे ने 60,000 के दरमियान अपने घोड़े को दौड़ाना शुरू किया। घोड़े को दौड़ाना शुरू किया, अचानक घोड़े को रोका, जीन से उतरे, जमीन पे बैठकर इत्मीनान से अपने बूट के तस्मे को बांधना शुरू किया। इशारा समझ गए हो यार, खरीदा है आपने। इत्मीनान से बूट का तस्मा बांधा, सबकी आंखें फट गई। उन्होंने 10,000 को मार चुका है, 60,000 के बीच में इत्मीनान से अपने बूट का तस्मा बांध रहा। इसे कोई डर ही नहीं, इसे कोई खौफ ही नहीं, इसे डर ही नहीं, इसे खौफ ही नहीं। हवा पे कदम रखा मोहम्मद बिन अब्बास ने, वापस अपनी जीन पे आए, जीन पे बैठ के कहते तुम हो शाख रजीला का नादम असर। अब कीमत मिल गई है मुझे यार। तुम हो शाख रजीला का, लुत्फ समझना, तुम हो शाख रजीला का नादम असर, इसमें आजम का चेहरा मेरे पास है। तुम हो शाख रजीला का, सारे मिलके यार। बाबा जी पता नहीं क्या मंजर है, अगर एक एक मिसरा मंजर आंखों में ले आए तो फिर नौकर समझ के बोलना। तुम हो शाख रजीला का नादम असर, इसमें आजम का चेहरा मेरे पास है। मैं मिसरा नहीं कहने जा रहा हूं, तेरा तर्जुमा तुझे हवाले। इसमें आजम का चेहरा मेरे पास है। अब्बास का बेटा कहता मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन काबे को भी रास है। क्या बात है, मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन काबे को भी रास है। सर नहीं हिलाना, हाथ उठाने, जिस पे अली रिस्क रखते हैं। मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन, अब एक लफ्ज नहीं है, तू कितनी वाह वाह करता है। मैं तीसरे मिसरे का पहला लफ्ज कहूंगा, वही पता चल जाएगा कौन उंगली थाम के सफर कर रहा था, कौन वैसे ही वाह वाह कर रहा था। मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन काबे को भी रास है। अब्बास का बेटा कहता मुझे देखो इब्ने रब्बे वफा। सलामत रहे या उठे हुए हाथ, और 14 किसी हाथ को खाली ना रहने दे यार। इब्ने रब्बे वफा, फिर अगला मिसरा, फिर छुट्टी, फिर जैसे सुनना, क्योंकि इसमें रूह लगी है। एक सुन लिया, अगला सुनना।
अब्बास का बेटा कहता है इब्ने रब्बे वफा अब्दे शब्बीर हूं। मैं राजी हूं 14 आप पे राजी हो। इब्ने रब्बे वफा अब्दे शब्बीर हूं, बस अजल से उलझना मेरी प्यास है। इब्ने रब्बे वफा अब्दे शब्बीर हूं, बस अजल से उलझना मेरी प्यास है। अब तुम मुंह पे हाथ रख, तजर्बा करते हैं, दिल बोलेगा। अब्बास का बेटा कहता जिसकी जूती में दरियाओं का रिस्क है, जाहिलो वो मेरा बाप अब्बास है। जिसकी जूती में दरियाओं का रिस्क है, जाहिलो वो मेरा बाप अब्बास है। आप जी मैं 1000 बार कहता हूं, मैं फिर पढ़ता हूं, मैं नौकर हूं, मेरी नौकरी यही है। तुम हो शाखे रजीला का नादम असर, इसमें आजम का चेहरा मेरे पास है। मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन काबे को भी राज है। इब्ने रब्बे वफा अब्दे शब्बीर हूं, बस अजल से उलझना मेरी प्यास है। जिसकी जूती में दरियाओं का रिस्क है। तर्जमा घर जाके करते रहना। जिसकी जूती में दरियाओं का रिस्क है, चाहे लो वो मेरा बाप अब्बास है। सर था ना यार। अब्बास का बेटा कहता दश्ते आफत में आफत अगर खोल दूं, मेहरबानी मैं गया वो दूर है जी। अच्छा दूर है। थक तो नहीं है? इज्जतों वाला सैयद 14 इनकी मुहाफजत फरमाए। आप समझते हो कि अकीदे की कीमत गालियां नहीं होती। अली पढ़ना बड़ा मुश्किल है, जब हजम करना मुश्किल है। मैंने एक जुमला कहा है, मैंने कहा किबला मैं आपके हवाले करने लगा हूँ मिश्रा। मैंने कहा बस ये वो जो मौलवी नहीं है, वो एक कतरा ना आबे जमजम का इतनी बड़ी बोतल में मिला के कहता सारा आबे जमजम हो गया। मैंने कहा मौलवी साहब इसी बात पे पक्के रहना, हम भी बस एक बार अली नमाज में ले आते हैं, सारी नमाज अली हो जाती है। ओए सलामत रहो यार। हाँ जी मैं 2 मिसरे ऐसे नहीं हवाले कर सकता। उसके बाद 6 मिसरे और जिंदगी बाकी मुलाकात। राजी रहिएगा मैं बाबा जी के हवाले मिंबर, लेकिन सफर आगे की तरफ है। हाँ अब मैंने मुश्किल बातें पीछे रखी है ताकि जमीन जरखेज है, आबाद है आपके जहन की। अब मैं नतीजा दूं, फिर वो 6 मिसरे पता नहीं कौन इसकी तफसीर करे, लेकिन आपको समझ आएगी क्योंकि आपके दिल में अब्बास रहता है। किबला अब्बास का बेटा कहता तुम हो शाखे रजीला का नादम असर, इसमें आजम का चेहरा मेरे पास है। मेरा दादा मोहम्मद की नादे अली, जिसकी नालैन काबे को भी राज से दामन फैलाना। अब्बास का बेटा कहता इब्ने रब्बे वफा अब्दे शब्बीर हूं, बस अजल से उलझना मेरी प्यास है। जिसकी जूती में दरियाओं का रिस्क है, जाहिलो वो मेरा बाप अब्बास है। अब मंजर देखना।